सावन सोमवार की ये कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं। सावन का महीना बहुत ही पावन होता है। सावन महीना भगवान शिव को समर्पित है। इसलिए सावन महीना में भगवान शिव को जलाभिषेक करने से करोड़ों पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर सच्चे लगन से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाए तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जाता है। ऐसे बहुत सारे कथा पुराणों में वर्णित हैं, जिसमें से आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा है देवी मदालसा की। जो भी मनुष्य इस पावन कथा को पूरा सुनता है, उसका सैकड़ों पाप मिट जाते हैं और उन पर सदैव भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, ज्ञानी जनों के मुख से निकली बातों में बहुत बल होता है, क्योंकि वे लोग स्वयं जो देखते हैं उपलब्धि कर चुके होते हैं और वही बात कहते हैं। केवल अनुमान के आधार पर या दूसरों से सुनकर या पुस्तकों को पढ़कर वे कुछ नहीं कहते हैं। इसीलिए उनकी बातों में इतनी शक्ति आ जाती है। उनकी बातें सीधा श्रोताओं के हृदय को स्पर्श करती हैं और वहां अपनी एक छाप छोड़ जाती हैं। प्राचीन काल में गंधर्वलोक में विश्वावसु नाम के राजा राज करते थे। उनकी एक सुंदर कन्या थी, उसका नाम मदालसा था। उन दिनों पृथ्वी पर पाताल केतु नाम का एक बड़ा पराक्रमी दानव रहता था। पाताल केतु दानवों का राजा था। उसने छल से मदालसा का अपहरण कर लिया और अपने पाताल लोक में बने हुए किले में कैद कर दिया। उन्हीं दिनों गालव नाम के एक बड़े भारी तेजस्वी ऋषि महाराज शत्रुजित के राज्य में तपस्या करते थे। उनकी तपस्या में भी पाताल केतु बड़ा ही विघ्न करता था। इससे ऋषि बड़े दुखी होते। एक दिन किसी दैवी पुरुष ने ऋषि को एक घोड़ा देते हुए कहा, भगवान, आप इस घोड़े को लीजिए, इसका नाम कुवल्याश्व है। यह आकाश पाताल में सब जगह जा सकता है। इसे आप जाकर महाराज शत्रुजित के राजकुमार ऋतुध्वज को दें। ऋतुध्वज इस पर चढ़कर पाताल केतु तथा अन्यान्य राक्षसों को मारेगा। इतना कहकर वह दैवी पुरुष चला गया। राजकुमार ऋतुध्वज घोड़े के रूप और गुणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने पिता के आदेश अनुसार पाताल केतु के राज्य पर आक्रमण कर दिए और उसे परास्त करके मदालसा को कैद से छुड़ाकर लौट आए। अपने राज्य में लौटकर उन्होंने मदालसा से विवाह कर लिया। विवाह के कुछ ही दिनों बाद ऋतुध्वज के ऊपर दानवों ने पुनः आक्रमण कर दिया। यह युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। युद्ध के समय शत्रु पक्ष जानबूझकर तरह तरह के अफवाह फैला दिया करते हैं। उसमें से कौन खबर सही कौन झूठ, इसका निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। दानवों ने षड्यंत्र करके ऐसी ही एक झूठी खबर को फैला दिया। वे लोग सब जगह यह कहते हुए घूमने लगे कि ऋतुध्वज युद्ध में मारे गए हैं। रानी मदालसा बहुत चिंतित होकर राजभवन में समय काट रही थीं। यह समाचार उड़ते उड़ते उनके कानों तक भी पहुंच गया। अपने पति के शोक में वे अत्यधिक उद्विग्न रहने लगी और अंत में शोक नहीं सह सकने के कारण उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इधर कुछ दिनों बाद दानवों को पराजित कर ऋतुध्वज राजधानी में लौट आते हैं। बड़ी आशा के साथ यह आनंद समाचार मदालसा को सुनाने जब वे राजभवन पहुंचे तो मदालसा के इस प्रकार प्राण त्याग देने का समाचार सुनकर एकदम मूर्छित हो गए हैं। मदालसा को याद करके उनका हृदय शोकाकुल हो गया। युद्ध में विजय प्राप्ति से प्राप्त होने वाले आनंद उल्लास के बदले राजधानी में विषाद की काली छाया उतर आई थी। पत्नी के शोक में आहार निद्रा का त्याग दिए और लगभग पागलों जैसी हालत उनकी हो गई। उनके पड़ोसी राज्य के राजा नागराज ऋतुध्वज के परम मित्र थे। राजा की अवस्था को देखकर वे बड़े चिंतित हुए।
अपने मित्र का दुख दूर करने की इच्छा से नागराज हिमालय जाकर तपस्या में लीन हो गए। इस आशा से वे तपस्या में रत हुए कि यदि उनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न हो गए तो शायद वे कोई उपाय निकाल देंगे। और उपाय भी निकल गया। भगवान शिव उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर उनको दर्शन दिए और उनकी कामना को पूर्ण कर दिए। शिवजी के वरदान से मदालसा अपना पहले जैसे ही रूप और यौवन को लेकर वापस लौट आई। नागराज उनको लेकर राज्य में लौटे और उनको ऋतुध्वज के हाथों में सौंप दिया। किसी मृत व्यक्ति के इस प्रकार पुनः लौट आने की बात तो कल्पना से भी परे है, किंतु ऋतुध्वज के आनंद की सीमा नहीं थी। नागराज के उद्योग से मृत्युंजय शिवजी की कृपा से ऋतुध्वज को मदालसा पुनः मिल गई और ऋतुध्वज सुखपूर्वक रहने लगे। मृत्यु के बाद दोबारा उसी शरीर में वापस लौट आने के कारण मदालसा के मन का अज्ञान मिट चुका था। जीवन का सार तत्व, इसका चरम तत्व उनको ज्ञात हो चुका था, किंतु इस बात को वे किसी के सामने प्रकट नहीं करती थीं। जैसे साधारण लोग जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार वे भी अपना जीवन यापन करती थीं, किंतु ज्ञान की बात केवल अपने पुत्रों को ही सुनाती थीं। अपने लड़के को पालने में रखकर झुलाते झुलाते यह लोरी गाकर सुनाती थीं। हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। वह शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है। न यह तेरा है न तू इसका है, फिर किस लिए रो रहा है? यह कल्पित नाम विक्रांत तो तुझे अभी मिला है। तुम्हारा न तो जन्म है न मृत्यु। तुम भय, शोक आदि दुख से परे हो। शरीर के भीतर तुम हो, किंतु तुम शरीर नहीं हो। तुम हो मेरे लाल निरंजन, अति पावन निष्पाप। अथवा तू नहीं रोता है, यह शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुणों की कल्पना होती है, वे भी 5 भौतिक ही है। जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्बल भूत अन्य भूतों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के 5 भौतिक शरीर की ही पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मा को न तो वृद्धि होती है और न हानि ही होती है। तुम्हारा शरीर जैसे एक दिन जन्मा है, उसी प्रकार एक दिन नष्ट भी हो जाएगा। जिस प्रकार पुराने वस्त्र फट जाने पर लोग उसको त्याग देते हैं, शरीर का त्याग भी ठीक वैसा ही है। शरीर नष्ट होने से तुम्हारा कुछ नहीं नष्ट होता। तुम तो आनंदमय आत्मा हो, फिर किस लिए रो रहे हो? तू अपने उस चोले तथा इस देहरूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह न करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है। तेरा यह चोला शरीर और मन षड रिपुओं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आदि से बंधा हुआ है। तू तो सर्वथा इससे मुक्त है। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता और किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं, कोई यह मेरा है कहकर अपना माना जाता है और कोई मेरा नहीं है इस भाव से पराया माना जाता है। किंतु ये सभी भूत समुदाय के ही नाना रूप है, ऐसा तुझे मानना चाहिए। यद्यपि समस्त भोग दुख रूप है, तथापि मूर्छित मानव उन्हें दुख दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति कराने वाला समझता है। किंतु जो विद्वान है, जिनका चित्त मोह से आच्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोगजनित सुखों को भी दुख ही मानते हैं। स्त्रियों की हंसी क्या है? कंकाल के हड्डियों का प्रदर्शन। जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं, वह मज्जा की कलुषता है। और मोटे मोटे कुछ आदि घने मांस की ग्रंथियां है। आथ पुरुष जिस स्त्री शरीर पर अनुराग करता है, उस युवती स्त्री के शरीर में आसक्त होकर पाश्विक विचारों से ग्रस्त रहना क्या नरक की अवस्था में रहने जैसा नहीं है? पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर यह शरीर रहता है और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है, किंतु पृथ्वी और सवारी में वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती
जैसी कि अपने देह में दृष्टिगोचर होती है। यही मूर्खता है। मदालसा को कालांतर में 2 पुत्र और हुए और उन दोनों को भी महारानी ने बाल्यकाल से ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और वे तीनों ही निवृत्ति मार्गी अर्थात संसार त्यागी सन्यासी बन गए। वे तीनों भाई राज्य छोड़कर कठोर साधना करने लगे। भारत में मनुष्य जीवन को 100 वर्षों का मानकर उसे 4 आश्रमों में बांटा गया है। पहला, विद्यार्थी का जीवन जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। दूसरा, विवाहित गृहस्थ का जीवन जिसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। तथा तीसरा, रिटायरमेंट के बाद समाज में चरित्र निर्माणकारी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले लोक शिक्षक का जीवन जिसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। चौथा, प्रवृत्ति मार्ग से चलते हुए किंतु मनु महाराज के उपदेश निवृत्ति अस्तु महाफला का श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते पूर्णतया त्यागी जीवन निवृत्ति मार्ग में उन्नत हो जाना, उसे संन्यास आश्रम कहते हैं। किंतु महारानी मदालसा ने अपने तीनों पुत्रों को बचपन से ही ब्रह्मा ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देकर निवृत्ति मार्गी सन्यासी बना दिया। तो दोस्तों, ये थी देवी मदालसा की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद।